नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे इस शो में बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। पूछ सकते हैं हमसे सवाल। फोन नंबर नोट कर लीजिए 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर भी कर सकते हैं कॉल। फेसबुक पर @ZBusiness ऑनलाइन, ट्विटर पर @ZBusiness अपने सवाल भेजें #बाजार आज और कल लिखकर। और आपकी कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी, साथ ही खास और एक्सपर्ट हमारे साथ हैं सुदीप बंदोपाध्याय, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज के बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो आज था हफ्ते का पहला कारोबारी दिन। शुरुआत पॉजिटिव नोट पर हुई। सेंसेक्स 240 अंक चढ़कर 62,790 के पास बंद हुआ। निफ्टी 60 अंक चढ़कर 18,590 के लेवल पर जाकर आज हुआ क्लोज। बैंक निफ्टी 164 अंक उछलकर 44,100 के पार बंद होने में कामयाब रहा। तो बाजार का हफ्ते का पहला ही कारोबारी दिन बाजार में हरियाली। और एडिटर स्टेक में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से समझते हैं कि हफ्ते के पहले ही दिन बाजार को मजबूती कहां से मिली। भारतीय बाजारों ने हफ्ते की दमदार शुरुआत की और जिस तरह की मजबूती शुक्रवार के सेशन में बनती हुई दिखी, उसी मजबूती को आगे बढ़ाने का काम आज भारतीय बाजारों ने किया। और आज मजबूती की एक से कहीं ज़्यादा वजह थी फॉर ए चेंज। आज मजबूती के संकेत ग्लोबल मार्केट से आते दिखे, खास तौर से अमेरिका से। अमेरिकी बाजारों में यानी कि डाउ में 700 अंकों का दमदार उछाल शुक्रवार के सेशन में दिखा। वहाँ रोजगार और बेरोजगारी के दोनों ही आंकड़े दमदार आते दिखे। उसके चलते अमेरिकी बाजार तेजी से उछले। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि अमेरिकी बाजारों की जितनी मजबूती थी उसके मुकाबले में भारतीय बाजार बहुत ज़्यादा ना भागे, लेकिन ऑलरेडी भारतीय बाजार पहले से अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस अमेरिकी बाजारों के मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन करने की जो आदत है वो दिखाई ही रहे। अब एक तो कारण अमेरिका से था, दूसरा कारण एफआईज की तरफ से खरीदारी का। वैसे आप देखेंगे तो शुक्रवार के सेशन में कैश मार्केट में हल्की फुल्की बिकवाली एफआईज ने की है, लेकिन लोकल फंड्स की तरफ से खरीदारी और वायदा कारोबार में इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स दम लगाकर एफआईज ने खरीदे शुक्रवार के सेशन में, वो भी जोश बढ़ता हुआ दिखा। इसके अलावा कच्चा तेल ओपेक प्लस की बैठक खत्म होने के बावजूद और प्रोडक्शन कटौती के संकेतों के बावजूद $77 के आसपास ही ज़्यादा भागते हुए नजर नहीं आया। ये भी रिलीफ देने वाला कारण बना। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि जो भारतीय बाजार में तेजी का मोमेंटम बना हुआ था, उस मोमेंटम को आगे बढ़ाने के लिए आज सारे संकेत हैं। इसके दम पर हम खुले 18,600 के आसपास, उसके बाद एक छोटी सी रेंज में पूरे दिन भर ट्रेड किया। नीचे में 575, ऊपर में 18,640। इस छोटी सी रेंज में दिन भर हमने ट्रेड किया और 44,000 के नीचे बैंक निफ्टी गया नहीं और 44,250 के आसपास रुकता हुआ दिखा। तो गैप से खुलने के बाद छोटी सी रेंज में दिन भर बाजार में ट्रेड होता दिखा। फर्स्ट हाफ में मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर अपनी मजबूती को और आगे बढ़ाते हुए नजर आए। हाँ, सेकंड हाफ में थोड़ी बहुत जो ऊपरी स्तरों से इंडेक्स में प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी, उसका असर मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पर भी पड़ा। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पर भी हुई, लेकिन इन सब के बीच में मूड माहौल भारतीय बाजारों का एकदम मजबूती का है, चुस्त दुरुस्त है। और 18,600 के आसपास की क्लोजिंग निफ्टी की और बैंक निफ्टी की एक बार फिर से 44,000 के ऊपर की क्लोजिंग कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली है। और आइए अब हमारे आज के एक्सपर्ट, मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय जी से बात करते हैं। सुदीप सर, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका आज के शो में। बहुत ही दमदार शुरुआत बाजार की, हफ्ते के पहले ही कारोबारी दिन, एक अच्छा मूड सेट किया फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक। बिल्कुल स्वाति जी, जैसे अनिल जी जिक्र कर रहे थे, मार्केट का मूड पॉजिटिव है और क्यूज हम यूएस मार्केट से डिराइव कर रहे हैं। जो जबरदस्त तेजी यूएस मार्केट में फ्राइडे को देखने को मिला, उसी का एक हिस्सा हम लोग इंडिया में देख रहे हैं। और जो आंकड़े यूएस के एम्प्लॉयमेंट के आंकड़े जो आए, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़े, वो बहुत ही सपोर्टिव है, क्योंकि यूएस में माना जा रहा था एक रिसेशन जैसा माहौल होगा। पर जो आंकड़े आ रहे हैं उससे ये साफ है कि रिसेशन की कोई शायद संभावना नहीं है और इकोनॉमिक ग्रोथ का सिलसिला बरकरार है। थोड़ा बहुत स्लो डाउन जरूर है कंपेयर टू 1-2 साल पहले जो था उससे, पर रिसेशन की कोई बात नहीं है। ये बहुत ही पॉजिटिव है। और एक चीज जो इंडियन मार्केट में भी लग रहा है कि इंडियन सेंट्रल बैंक आरबीआई जो क्रेडिट पॉलिसी आ रहा है उसमें शायद पॉज के लिए ही
और रुक करे, पॉज क्या ही रुक करे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का कोई कारण, खास कारण दिख नहीं रहा है। जो मॉनसून के फोरकास्ट है वो भी ठीक ठाक अभी तक है। तो ये सारे जो पॉजिटिव फैक्टर्स मार्केट को बढ़ावा दे रहा है। ये भी मैं कहना चाहूंगा कि लास्ट क्वार्टर के जो नतीजे आए वो भी आशा के अनुरूप ही थे, और कहीं कहीं तो इट वाज बेटर देन एक्सपेक्टेड। सो ओवरऑल मार्केट में पॉजिटिव मूड बन रहा है, और इसीलिए खरीदारी देख रहे हैं विदेशी निवेशक की तरफ से और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की तरफ से भी। एब्सोल्युटली सर। तो ये रहा बाजार पर सुदीप बंदोपाध्याय का व्यू। आइए अब कुछ कॉलर से बात करते हैं और जानते हैं उनके स्टॉक पर सवाल। पहले कॉलर हमारे साथ दिल्ली से रुपेश हैं। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? जी नमस्कार, मेरे पास IDFC फर्स्ट बैंक के 1611 शेयर हैं और प्राइस उसकी है 49.40 के रेट पे मैं लिया हूँ। लॉन्ग टर्म का कब लिया था आपने? मैं लिया था अक्टूबर में लिया था। अक्टूबर में लिया था, ओके। लॉन्ग टर्म व्यू के लिए IDFC फर्स्ट बैंक में हमारे इन दर्शक ने पैसे लगाए हैं 49.40 रुपीज सुदीप सर, और अभी IDFC फर्स्ट बैंक 73 रुपए के भी ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखा है। 39,000 का इन्हें मुनाफा भी है, 1611 शेयर है। लॉन्ग टर्म के लिए सर IDFC फर्स्ट बैंक क्या व्यू बनेगा आपका? जी बिल्कुल निवेशित रहना चाहिए। ये हमारे जो स्मॉल मिड कैप बैंक्स हैं उसमें हमारे पसंदीदा शेयर है, और हालांकि ये प्रॉफिट में ऑलरेडी बैठे हैं, तो अगर इनका नजरिया लंबी अवधि का है तो जरूर निवेशित रहिए। अच्छा निवेश किया है और निवेशित रहना चाहिए। बैंक के जो सारे पैरामीटर्स हैं वो पॉजिटिव है, अच्छा खासा प्रोग्रेस हो रहा है, मैनेजमेंट क्वालिटी स्ट्रांग है, जो लायबिलिटी फ्रेंचाइज है वो अच्छा डेवलप कर रहा है। तो ये सब नजर में रखते हुए रेकमेंड यही करेंगे कि निवेशित रहिए। ओके, तो IDFC फर्स्ट बैंक में काफी पॉजिटिव है सुदीप बंदोपाध्याय, और इसमें आपके लिए बने रहने की सलाह आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। आइए अब बात करते हैं हमारे एक और व्यूअर से। हमारे साथ गुजरात से कालीदास जी हैं। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? विनायक केमिकल। ओके, लेवल्स बताएंगे, कितने स्टॉक है, बाइंग प्राइस कितनी है आपकी? 515 का है, 20 शेयर बाइंग किए हैं। 515 के 20 शेयर है आपके पास। और मैं अभी और ऐड करना चाहता हूँ, और मेरा 5 साल से व्यू है। ओके, और इसमें ऐड करना चाहते हैं 5 साल के व्यू के लिए। ओके सर, विनाइल केमिकल्स हैं हमारे दर्शक के पास 20 शेयर, 515 की खरीद है। फिलहाल खरीद के हिसाब से तो उन्हें नुकसान ही हो रहा है, पर कह रहे हैं कि ऐड और करना चाहते हैं 5 साल के व्यू के लिए। सर स्टॉक पर क्या आपका व्यू रहेगा और बने रहने की सलाह? 5 साल का व्यू है। ओवरऑल केमिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल्स क्षेत्र में हमारा व्यू पॉजिटिव है लंबी अवधि के लिए। थोड़ा बहुत स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला सारे केमिकल सेक्टर में, और थोड़ा बहुत वैल्यूएशन भी थोड़ा ज्यादा हो गया था, तो वहाँ पे करेक्शन सही लगा। और करेक्शन के बाद जिस लेवल पे बाय एंड लार्ज केमिकल स्पेशलिटी केमिकल्स के शेयर कामकाज कर रहे हैं वो अट्रैक्टिव है लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्योंकि इनका नजरिया 5 साल का है तो हमारी सलाह तो यही होगी कि निवेशित रहे। ओके, तो लंबी अवधि के लिए काफी आकर्षक शेयर लग रहा है सुदीप बंदोपाध्याय को विनाइल केमिकल्स, बने रहने की सलाह आपके लिए। आइए अब अगले कॉलर से बात करते हैं। मुंबई से राजेंद्र हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मेरे 20 शेयर है न्यूरेका के, 1000 के ऊपर 20 शेयर। ओके, और आपकी? 1000 के ऊपर की खरीदी है। कब लिया था आपने? 8 महीने हो गए कम से कम। ओके, 8 महीने पहले इन्होंने, ओके, न्यूरेका इनके पास है सर, 1013 की इनकी खरीद है। फिलहाल काफी ज्यादा नुकसान पर है ये, आधी से भी ज्यादा इनका प्राइस माइनस हो गया है इसमें। सर क्या राय रहेगी आपकी न्यूरेका लिमिटेड में? ये अगर इनका नजरिया मीडियम शॉर्ट टर्म का है तो हमारी सलाह तो होगी कि प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लीजिए।
और अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेशित रहना चाहते हैं तो शायद आपके लिए ऐड करना सही होगा। थोड़ा इस नीचे प्राइस में आप ऐड करके आप एवरेज कर लीजिए। पर मैं वापस दोहराऊंगा, शॉर्ट मीडियम टर्म में बहुत कुछ एक्सपेक्ट मत करिए। लंबी अवधि के लिए परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है। ये रही न्यूरेका लिमिटेड में सुदीप बंदोपाध्याय की राय आपके लिए। अगला सवाल व्हाट्सएप पर आ रहा है हमारे पास कोटा से गणेश शर्मा का। टाटा केमिकल्स इनके पास है, 300 शेयर है, 332 की खरीद बता रहे हैं। टाटा केमिकल्स सर, फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन वन मोर केमिकल स्पेस का ये शेयर जिसमें इन्हें बेहतरीन मुनाफा है क्योंकि इनकी बाइंग प्राइस ही इतनी बेहतरीन है 332 की। अभी क्लोज टू 996 टाटा केमिकल्स का शेयर प्राइस है और ऑलमोस्ट 2 लाख के मुनाफे पर हमारे ये दर्शक अभी फिलहाल बैठे हुए हैं। सर टाटा केमिकल्स में अब आगे का व्यू क्या रह सकता है? ये इनको जो बहुत अच्छा अपसाइड मिल गया है, तो एक लेवल पे तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। शेयर में, कंपनी में कोई बुराई नहीं है, पर आगे इनका प्राइस राइज जो होगा उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। इस लेवल से बहुत जल्द जैसे आपका शेयर डबल से भी ज्यादा हो गया कुछ वक्तों में, ये आप एक्सपेक्ट मत करना। तो अगर आप बहुत लंबा समय के लिए इंतजार करना चाहते हैं तो जरूर निवेशित रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपके लिए शॉर्ट मीडियम टर्म का अगर व्यू है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म के व्यू के लिए प्रॉफिट बुक करने की सलाह टाटा केमिकल्स में आपके लिए सुदीप बंदोपाध्याय की राय है। अगला सवाल हमारे पास बर्धमान से चंदू दास भेज रहे हैं। निप्पॉन लाइफ इनके पास है, 50 शेयर है, 240 की खरीद है। अभी करंट भाव के लगभग इर्द गिर्द ही है, 250 रुपए तो फिलहाल निप्पॉन का करंट प्राइस है, 520 का मुनाफा भी है। सर क्या करें इस स्टॉक में? क्या स्ट्रैटेजी नजर आ रही है आपको इनके लिए? ओवरऑल देखिए, फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग जो कहा जाता है वो बहुत जोरों से हो रहा है हमारे कंट्री में, और इसका बेनिफिट एसेट मैनेजमेंट और इंश्योरेंस कंपनीज को मिल रहा है। तो इसी क्षेत्र में निप्पॉन लाइफ भी कामकाज करते हैं। तो अगर इनका व्यू लंबी अवधि का है तो हमारी सलाह तो जरूर होगी कि निवेशित रहिए और आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। बहुत शॉर्ट टर्म में इसमें बहुत लंबा कुछ होने का संभावना नहीं है, पर अब इंतजार करिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो लंबी अवधि का नजरिया हो तो निप्पॉन लाइफ इंडिया में बने रहने की सलाह आपके लिए सुदीप बंदोपाध्याय जी की तरफ से। लुधियाना से प्रवीण कुमार सवाल भेज रहे हैं। एक और बैंकिंग स्टॉक आईडीबीआई बैंक, 7500 शेयर है इनके पास 58 की खरीद के साथ। आईडीबीआई बैंक सर, ये स्टॉक आपको कैसा लगता है बैंकिंग क्षेत्र का? फिलहाल क्योंकि इनकी खरीद 58 की है तो 15,000 का नुकसान ही झेल रहे हैं। तो बैंकिंग स्पेस का आईडीबीआई बैंक क्या बने रहे रह सकते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से जैसे हम जानते हैं कि डाइवेस्टमेंट का बात चल रहा है और लगता है कि वो एक एडवांस स्टेज पे पहुंच गया है, और जो भी उसके लिए रुकावट था वो रुकावट सरकार एक एक करके हटा रहे हैं। तो अगर ये डाइवेस्टमेंट हो जाता है तो लगता है कि अच्छा खासा वैल्यू इसमें निकल सकता है निवेशक के लिए। तो हमारी सलाह तो यही होगी, हड़बड़ा के एग्जिट ना लेके यहाँ पे निवेश ही कीजिए। ओके, तो ये रही आईडीबीआई बैंक पर हमारे आज के एक्सपर्ट की राय। आपके लिए होल्ड करने की यही आपके लिए सलाह रही है। अगला सवाल मुजफ्फरनगर से संदीप कुमार जी सवाल भेज रहे हैं। ओबेरॉय रियल्टी पर 20 शेयर हैं 968 की खरीद पर। ओबेरॉय रियल्टी सर, रियल एस्टेट स्पेस से ये स्टॉक आपको कैसा लग रहा है और आने वाले टाइम में क्या फ्यूचर देख पा रहे हैं? ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर में हमारा व्यू पॉजिटिव है, और उस सेक्टर में खास जो कंपनीज में हमारा ध्यान है उसमें ओबेरॉय रियल्टी भी है। देखिए, रियल एस्टेट सेक्टर में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट और बैलेंस शीट स्ट्रेंथ। ये दोनों पैरामीटर में ओबेरॉय रियल्टी बहुत हाई रैंक करते हैं। इनका मैनेजमेंट क्वालिटी टॉप क्लास है और बैलेंस शीट इनका बहुत क्लीन है, कोई अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, और ये मुंबई मार्केट पे फोकस्ड है और यहाँ पे बहुत अच्छा क्वालिटी कंस्ट्रक्शन डिलीवर करते हैं। वैल्यूएशन थोड़ा ज्यादा है, रिच है, पर अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो आप बेझिझक निवेशित रह सकते हैं।
और आइए अब समझते हैं कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत अनिल जी से। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स हल्के से हरे निशान में ट्रेड करते दिख रहे थे, तो नेस्डेक फ्यूचर्स हल्के से लाल निशान में। तो 700 अंकों के बड़े उछाल के बाद शुक्रवार के बाद जब आज रात अमेरिकी बाजारों में ट्रेड होगा तो देखते हैं किस तरह का सेशन रहता है और कल सुबह किस तरह के संकेत डाउ फ्यूचर्स से मिलते हैं। ये तो बाहर के संकेत है, लेकिन हमारे अपने संकेतों में देखें तो कल से आरबीआई की 3 दिनों की बैठक शुरू हो रही है मॉनेटरी पॉलिसी की, और गुरुवार को ब्याज दरों पर फैसला आएगा। फिर से उम्मीद यही कि किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। एक ट्रिगर वो है। दूसरा ट्रिगर, आज के सेशन में एफआईज और घरेलू फंड्स की तरफ से खरीदारी बिकवाली के आंकड़े कैसे आते हैं वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। तकनीकी तौर पर भारतीय बाजार मजबूत है ही। 18,600 के आसपास की क्लोजिंग निफ्टी पर, 44,000 के ऊपर की क्लोजिंग बैंक निफ्टी पर कॉन्फिडेंस देने वाली है। और ऐसे में अगर थोड़े और कुछ बेहतर लेवल्स को भारतीय बाजार पार कर पाएं तो नए हाइस की तरफ बढ़ सकते हैं। सो कल के लिए जो सपोर्ट रेंज है निफ्टी पर वो है 18,475, 18,535। इस रेंज को सपोर्ट मानकर चलें, और ऊपरी स्तरों पर 18,640, 18,660 की हल्की फुल्की रुकावट है। इसके पार निकलने पर 18,700 से 18,800 की रेंज में निफ्टी जाते हुए आपको दिख सकता है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 43,700, 43,825 ये मजबूत सपोर्ट के तौर पर आता हुआ दिख रहा है, और ऊपरी स्तरों पर 44,300 से 44,500 की रेंज ऐसी है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग, मुनाफा वसूली आने की आपको संभावना दिख सकती है। तो शुरुआत करने के लिए हम ग्लोबल संकेत लेंगे और उसके बाद अपने लेवल्स पर, चाहे वो सपोर्ट के हों या फिर रुकावट के, भारतीय बाजार उनके दम पर और उनके डायरेक्शन पर आपको ट्रेड करते हुए दिखेंगे। बाय एंड डिप्स का मार्केट अब तक पूरी तरह से है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी का माहौल जो बना हुआ है वो और आगे बढ़ने की आप उम्मीद रख सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया हमारे साथ हैं। चंदन जी, स्वागत करते हैं आपका शो में। कल के बाजार में कहां पर मौके नजर आ रहे हैं आपको? जी नमस्कार। देखिए, बाजार में आज एक पॉजिटिव ओपनिंग हुआ, उसके बाद में कंसोलिडेट हुआ, बट कुल मिला के तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देखोगे ओवरऑल मार्केट में ऑटो, डिफेंस, सिलेक्टिव कैपिटल गुड्स, इन सब में एक अच्छा खासा रुझान है। तो दो जो स्टॉक्स हम सिलेक्ट कर रहे हैं, एक तो रहेगा ऑटो से टाटा मोटर्स। हमें यहाँ पे एमएनएम, मारुति, टाटा मोटर्स में एक पॉजिटिव बायस लग रहा है। तो टाटा मोटर्स का 550 का कॉल लेने की सलाह रहेगी। कहने की लग रहा है यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, तो 550 का कॉल हल्के से डिप में 12 रुपए 13 रुपए के आसपास लें। यहाँ पे आपको 6 रुपए का सपोर्ट रखना पड़ेगा। ऊपर में 22 से 23 रुपए के टारगेट बनने चाहिए। वहीं दूसरा रहेगा बीएचईएल, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो बीएचईएल कैपिटल गुड्स में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखा रहा है। काफी दिनों का एक कंसोलेशन ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे जिस हिसाब से प्राइस मूव है, लग रहा है 90 तक के टारगेट बनने चाहिए। तो 87 का कॉल लेने की सलाह रहेगी। 2 से 2.5 के बीच में कॉल लें। 50 पैसे का सपोर्ट रहेगा। ऊपर में लगभग 5 तक के टारगेट बीएचईएल की 87 की कॉल में आप लगा सकते हैं। जी धन्यवाद चंदन जी। कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए टाटा मोटर्स और बीएचईएल में ऑप्शन स्ट्रैटेजी दे रहे हैं चंदन तापड़िया। और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के लिए अब सीधे चलते हैं सुदीप बंदोपाध्याय के पास। सुदीप सर, लॉन्ग टर्म के लिए कौन सी स्ट्रैटेजीज आप लेकर आए हैं? जी, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर से हमारा 2 पसंदीदा स्टॉक का मैं जिक्र करना चाहूंगा। पहला स्टॉक है मिड सेगमेंट बैंक, फेडरल बैंक का। यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव्स हम लोग को दिख रहे हैं। पिछले क्वार्टर के नतीजे के बाद थोड़ा बिकवाली आया था काउंटर में। नतीजे में 2 खामियां थी। एक तो मार्जिन ग्रोथ अच्छा नहीं था और थोड़ा डिक्लाइन हुआ था तो पिछले क्वार्टर से कंपैरिजन में, और कासा ग्रोथ म्यूटेड था। पर पॉजिटिव्स अगर हम देखें तो वहां पे स्ट्रॉन्ग रिकवरी और अपग्रेड जो एसेट क्वालिटी में देखने को मिला। क्रेडिट कॉस्ट करीब 19 बेसिस पॉइंट की रहा इस क्वार्टर में, और हेल्दी लोन ग्रोथ और स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो ये जो सारे संकेत है, इसको देख के हम लोगों को लगता है कि आने वाले दिनों में फेडरल बैंक का मैनेजमेंट क्वालिटी भी अच्छा है और मैनेजमेंट में स्टेबिलिटी भी है। सीएमडी को एक्सटेंशन मिलने के बाद आरबीआई की तरफ से 3 साल का, तो लगता है कि आने वाले दिनों में अच्छा प्रदर्शन रहेगा। 165 रुपए का टारगेट 1 साल के लिए रख के खरीदारी की सलाह देते हैं। दूसरा शेयर फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के ही दिग्गज कंपनी आदित्य बिरला कैपिटल का मैं जिक्र करूंगा। यहाँ पे ये लोग लेंडिंग बिजनेस में राइट बिजनेस मॉडल शायद इन्होंने अभी हिट किया है।
एक्विजिशन चैनल, यूनिट इकोनॉमिक्स सारे इंप्रूव हो रहे हैं। और अगर हम देखें लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में भी जो भी रेगुलेटरी चेंजेस हुए हैं, जो भी चैलेंजेस थे, वो भी अब लग रहा है खत्म हो गया है और ग्रोथ का माहौल बन रहा है। और सबसे बड़ा फिगर जो हम कहेंगे कि मैनेजमेंट में भी चेंज होने में देखने को मिल रहा है। और जैसे हम जानते हैं आदित्य बिरला कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के सारे जो सेगमेंट्स हैं, जैसे प्रोटेक्शन, इन्वेस्टमेंट, लेंडिंग, सारे सेगमेंट्स में प्रेजेंस है। और ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज में पॉजिटिव माहौल, ग्रोथ का माहौल है, इसका बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे हम लोग 190 रुपए का टारगेट 1 साल के लिए रख के खरीदारी की सलाह देंगे। फेडरल बैंक और आदित्य बिरला कैपिटल 2 लॉन्ग टर्म की खरीदारी के स्टॉक, सुदीप बंदोपाध्याय की पसंद। धन्यवाद सुदीप सर, हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।